जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्धदामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ षण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। सावित्री की व्रतचर्या तथा सास ससुर और पति की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ उसका वन में जाना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर बहुत दिन बीत जाने पर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जबकि सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन बीतने पर उसकी गणना करती रहती थी। नारद जी ने जो बात कही थी वह उसके हृदय में सदा विद्यमान रहती थी। भाविनी सावित्री को जब यह निश्चय हो गया कि मेरे पति को आज से चौथे दिन मरना है, तब उसने 3 रात का व्रत धारण किया और उसमें वह दिन रात खड़ी ही रही। सावित्री का यह कठोर नियम सुनकर राजा दिमतसेन को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उठकर सावित्री को सांत्वना देते हुए कहा। दिमतसेन बोले, राजकुमारी, तुमने यह बड़ा कठोर व्रत आरंभ किया है। 3 दिनों तक निराहार रहना तो अत्यंत दुष्कर कार्य है। सावित्री बोली, पिताजी, आप चिंता न करो, मैं इस व्रत को पूर्ण कर लूंगी। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वाह में कारण हुआ करता है। दृढ़ निश्चय ही व्रत के निर्वाह में कारण हुआ करता है। सो मैंने भी दृढ़ निश्चय से ही इस व्रत को आरंभ किया है। द्युमतसेन ने कहा, यह तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं कह सकता। बेटी, तुम व्रत भंग कर दो। मेरे जैसा मनुष्य यही समुचित बात कर सकता है कि तुम व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर महामना दिवतसेन चुप हो गए। सावित्री एक स्थान पर खड़ी हुई काठ सी दिखाई देती थी। कल ही पतिदेव की मृत्यु होने वाली है, यह सोचकर दुख में डूबी हुई सावित्री की वह रात खड़े खड़े ही बीत गई। दूसरे दिन यह सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्योदय के 4 हाथ ऊपर उठते उठते पूर्वाह्न काल के सब कृत्य पूरे कर लिए और प्रज्वलित अग्नि में आहुति दे दी। फिर सभी ब्राह्मणों, बड़े बूढ़ों और सास ससुर को क्रमशः प्रणाम करके वह नियम पूर्वक हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने सावित्री के लिए अवध्य अवैध सॉरी अवैध अवैधव्य सूचक, सौभाग्यवर्धक, शुभ और हितकर आशीर्वाद दिए। अवैधव्य, सावित्री ने ध्यान योग में स्थित हो तपस्वियों की उस आशीर्वादमयी वाणी को एवं मस्तु ऐसा ही हो कहकर मन ही मन शिरोधार्य किया। फिर
पति की मृत्यु से संबंध रखने वाले समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के पूर्वोक्त वचन का चिंतन करते हुए बहुत दुखी हो गई। तदनंतर सास और ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक इस प्रकार कहा। सास ससुर बोले, बेटी, तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना व्रत पूरा कर लिया है। अब पारण करने का समय हो गया है, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। यह मेरे मन का संकल्प है और मैंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा कर ली है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर जब सावित्री की भोजन के संबंध में इस प्रकार बातें कह रही थी, उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल मूल समिधा आदि लाने के लिए वन की ओर चले। उस समय सावित्री ने अपने पति से कहा, नाथ, आप अकेले न जाइए, मैं भी आप मैं भी आपके साथ साथ चलूंगी। आज मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकती। सत्यवान ने कहा, सुंदरी, तुम पहले कभी वन में नहीं गई हो। वन का रास्ता बड़ा दुखदायक होता है। तुम व्रत और उपवास करने के कारण दुर्बल हो रही हो। ऐसी दशा में पैदल कैसे चल सकोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता और थकावट नहीं है। चलने के लिए मेरे मन में पूर्ण उत्साह है, अतः आप मुझे मना न कीजिए। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं तुम्हारा प्रिय मनोरथ पूर्ण करूंगा, परंतु तुम मेरे माता पिता से पूछ लो, जिससे मुझे दोष का भागी न होना पड़े। मार्कंडेय जी कहते, तब महान व्रत का पालन करने वाली सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, ये मेरे पति देव फल आदि लाने के लिए महान वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी मुझे आज्ञा दे तो मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। आज मुझे इनका एक क्षण का भी विरह सहा नहीं जाता। आपके पुत्र आज गुरुजनों के लिए तथा अग्निहोत्र के उद्देश्य से फलमूल और समिधा आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं, अतः उनको रोकना उचित नहीं है। हाँ, यदि किसी दूसरे कार्य के लिए वन में जाते होते तो उन्हें रोका भी जा सकता था। 1 वर्ष से कुछ ही कम हुआ है, मैं आश्रम से बाहर नहीं निकली, अतः आज फूलों से भरे हुए वन को देखने के लिए मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। जिमतसेन बोले, जब से सावित्री के पिता ने इसे मेरी पुत्र वधू बनाकर दिया है, तब से आज तक इसने पहले कभी मुझसे किसी बात के लिए प्रार्थना की हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। अतः आज मेरी पुत्रवधू अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त करे। बेटी, जा, सत्यवान के मार्ग में सावधानी रखना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर इस प्रकार सास और ससुर दोनों की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हंसती सी जान पड़ती थी, किंतु उसका हृदय दुख की ज्वाला से दग्ध हो रहा था। विशाल नेत्रों वाली सावित्री ने सब और घूम घूम कर मयूर समूहों से सेवित रमणीय विचित्र वन देखे। पवित्र जल बहाने वाली नदियां तथा फूलों से लदे हुए सुंदर वृक्षों को लक्ष्य करके सत्यवान सावित्री से मधुर वाणी में कहते हैं, प्रिय, देखो कैसा मनोहर दृश्य है। सती साध्वी सावित्री अपने पति की सभी अवस्थाओं का निरीक्षण करती थी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके उसे निश्चय हो गया था कि समय पर मेरे पति की मृत्यु अवश्यंभावी है। मंद गति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के 2 भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रतिक्षण उनके मृत्यु काल की प्रतीक्षा कर रही थी। इति श्री महाभारते वन पर्वणि पतिव्रता माहात्म्य पर्वणि सावित्र्युपाख्याने षण्णवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः।
सावित्री और यम का संवाद। यमराज का संतुष्ट होकर सावित्री को अनेक वरदान देते हुए मरे हुए सत्यवान को भी जीवित कर देना तथा सत्यवान और सावित्री का वार्तालाप एवं आश्रम की ओर प्रस्थान। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदनंतर पत्नी सहित शक्तिशाली सत्यवान ने फल चुनकर एक काठ की टोकरी भर ली। तत्पश्चात वे लकड़ी चीरने लगे। लकड़ी चीरते समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से पसीना निकल आया और उसी परिश्रम से उनके सिर में दर्द होने लगा। तब वे श्रम से पीड़ित हो अपनी प्यारी पत्नी के पास जाकर बोले। सत्यवान ने कहा, सावित्री, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में दर्द होने लगा है। सारे अंगों में पीड़ा हो रही है और हृदय दग्ध सा होता जान पड़ता है। मितभाषिणी प्रिय, मैं अपने आप को अस्वस्थ सा देख रहा हूँ। ऐसा जान पड़ता है कोई शूलों से मेरे सिर को छेद रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ। मुझ में खड़े रहने की शक्ति नहीं रह गई है। यह सुनकर सावित्री शीघ्र अपने पति के पास आई और उनका सिर गोदी में लेकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह तपस्विनी राजकन्या नारद जी की बात याद करके उस मुहूर्त, उस क्षण, उस समय और दिन का योग मिलाने लगी। 2 ही घड़ी में उसने देखा एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं, जिनके शरीर पर लाल रंग का वस्त्र शोभा पा रहा है। सिर पर मुकुट बंधा हुआ है। सूर्य के समान तेजस्वी होने के कारण वे मूर्तिमान सूर्य ही जान पड़ते हैं। उनका शरीर श्याम एवं उज्ज्वल प्रभा से उद्भासित है। नेत्र लाल है, उनके हाथ में पाश है। उनका स्वरूप डरावना है। वे सत्यवान के पास खड़े हैं और बार बार उन्हीं की ओर देख रहे हैं। उन्हें देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का मस्तक भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो हाथ जोड़कर कांपते हुए हृदय से आर्तवाणी में बोली। सावित्री ने कहा, मैं समझती हूँ आप कोई देवता है, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्यों जैसा नहीं है। देवेश्वर, यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। यमराज बोले, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, इसीलिए मैं तुझसे वार्तालाप कर सकता हूँ। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो गई है, अतः मैं इसे बांध कर ले जाऊंगा। बस मैं यही करना चाहता हूँ। सावित्री ने पूछा, भगवन, मैंने तो सुना है कि मनुष्यों को ले जाने के लिए आपके दूत आया करते हैं। प्रभु, आप स्वयं यहाँ कैसे चले आए हैं? मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सावित्री के इस प्रकार पूछने पर पितृराज भगवान यम ने उसका प्रिय करने के लिए अपना सारा अभिप्राय यथार्थ रूप से बताना आरंभ किया। यह सत्यवान, धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। मेरे दूतों द्वारा ले जाया जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। तदनंतर यमराज ने सत्यवान के शरीर से पाश में बंधे हुए अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाले विवश हुए जीव को बलपूर्वक खींचकर निकाला। फिर तो प्राण निकल जाने से उसकी सांस बंद हो गई। अंग कांति फीकी पड़ गई और शरीर निश्चेष्ट होकर अपरूप दिखाई देने लगा। यमराज उस जीव को बांधकर साथ लिए दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री दुख से आतुर हो यमराज के ही पीछे पीछे चल पड़ी। वह परम सौभाग्यवती पतिव्रता राजकन्या नियम पूर्वक व्रतों के पालन से पूर्णता सिद्ध हो चुकी थी, अतः निर्बाध गति से सर्वत्र आने जाने में समर्थ थी। यमराज बोले, सावित्री, अब तू लौट जा, सत्यवान का अंत्येष्टि संस्कार कर। अब तू पति के ऋण से उऋण हो गई। पति के पीछे तुझे जहां तक आना चाहिए था तो वहां तक आ चुकी है। सावित्री ने कहा, जहां मेरे पति ले जाए जाते हैं अथवा वे स्वयं जहां जा रहे हैं, वही मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रत पालन तथा आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। तत्वार्थदर्शी विद्वान ऐसा कहते हैं
कि 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। 7 पग साथ चलने मात्र से मैत्री संबंध स्थापित हो जाता है। उसी मित्रता को सामने रखकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगी, उसे सुनिए। जिन्होंने अपने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, वे वन में रहकर धर्म पालन, गुरुकुलवास तथा कष्ट सहन रूप तपस्या नहीं कर सकते हैं। जितेंद्रिय पुरुष ही यह सब कुछ करने में समर्थ है। महात्मा लोग विवेक विचार से ही धर्म प्राप्ति बताते हैं। अतः सभी सत्पुरुष धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने एक ही वर्ण के सत्पुरुष सम्मत धर्म का पालन करने से भी लोग उस विज्ञान मार्ग पर पहुंच जाते हैं जो सबका लक्ष्य है। अतः दूसरे या तीसरे वर्ण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए साधु पुरुष केवल वर्ण धर्म को ही प्रधानता देते हैं। यमराज बोले, तू लौट जा। स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी इन बातों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू यहाँ मुझसे कोई वर मांग ले। सत्यवान के जीवन के सिवा मैं और सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। सावित्री बोली, भगवान, मेरे श्वशुर अपने राज्य से भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं। उनकी आंखें भी नष्ट हो गई है। मैं चाहती हूँ आपकी कृपा से उन महाराज को उनकी आंखें मिल जाए और वे बलवान तथा अग्नि एवं सूर्य के समान तेजस्वी हो जाए। यमराज बोले, अनिंदिते, मैं तुझे वर देता हूँ। तूने जैसा कहा है वह सब वैसा ही होगा। मैं देखता हूँ तू राह चलने के कारण बहुत थक गई है। अब लौट जा, जिससे तुझे अधिक परिश्रम न हो। सावित्री बोली, स्वामी के समीप रहते हुए मुझे श्रम हो ही कैसे सकता है। जहाँ मेरे पतिदेव रहेंगे वही मेरी भी गति निश्चित है। आप जहाँ मेरे प्राणनाथ को ले जाएंगे वही मेरा जाना भी अवश्यंभावी है। देवेश्वर, आप फिर मेरी बात सुनिए। सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है। उनके साथ मित्रता हो जाना उससे भी बढ़कर बताया गया है। साधु पुरुष का संग कभी निष्फल नहीं होता। अतः सदा सत्पुरुषों के ही समीप रहना चाहिए। यमराज बोले, तूने जो सबके हित की बात कही है वो मेरे मन के अनुकूल है तथा विद्वानों की भी बुद्धि को बढ़ाने वाली है। अतः इस सत्यवान के जीवन को छोड़कर तू दूसरा कोई वर और मांग ले। सावित्री बोली, मेरे बुद्धिमान श्वशुर का राज्य जो पहले उनसे छीन लिया गया है उसे वे महाराज पुनः प्राप्त कर ले तथा वे मेरे पूज्य गुरु महाराज दिवत सेन कभी अपना धर्म न छोड़े। यही दूसरा वर मैं आपसे मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा दिवत सेन शीघ्र एवं अनायास ही अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे और वे कभी अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे। राजकुमारी, मेरे द्वारा अब तेरी इच्छा पूरी हो गई है। तू लौट जा, जिससे तुझे परिश्रम न हो। सावित्री बोली, देव, इस प्रजा को आप नियम से संयम से रखते हैं और उसका नियमन करके आप अपनी इच्छा के अनुसार उसे विभिन्न लोकों में ले जाते हैं। इसलिए आपका यम नाम सर्वत्र विख्यात है। मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, सब पर दया भाव बनाए रखना, दान देना, यह साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। प्राय इस संसार के लोग अल्पायु होते हैं। मनुष्यों की शक्तिहीनता तो प्रसिद्ध ही है। आप जैसे संत महात्मा तो अपनी शरण में आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। फिर हम जैसे दीन मनुष्यों पर दया क्यों नहीं करेंगे। यमराज बोले, शुभे, जैसे प्यासे मनुष्य को प्राप्त हुआ जल आनंददायक होता है, उसी प्रकार तेरी कही हुई यह बात मुझे अत्यंत सुख दे रही है। अतः तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई वर जिसे तू लेना चाहे मांग ले। सावित्री ने कहा, भगवान, मेरे पिता महाराज अश्वपति पुत्रहीन हैं। उन्हें
100 ऐसे और सपुत्र प्राप्त हो जो उनके कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले हो। मैं आपसे यही तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, शुभे, तेरे पिता के कुल की संतान परंपरा को चलाने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। राजकुमारी, तेरी यह कामना भी पूरी हुई, अब लौट जा, तू रास्ते से बड़ी दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, भगवान, मैं अपने स्वामी के समीप हूँ, इसलिए यह स्थान मेरे लिए दूर नहीं है। मेरा मन तो और भी दूर तक दौड़ लगाता है। आप चलते चलते ही मेरी कही हुई ये प्रस्तुत बातें पुनः सुने। देवेश्वर, आप विवस्वान यानी सूर्य के प्रतापी पुत्र है। यम जो है वो सूर्य का पुत्र, सूर्य के प्रतापी पुत्र है, इसलिए विद्वान पुरुष आपको वैवस्वत कहते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समता पूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज भी कहलाते हैं। आप समस्त प्रजा के साथ समता पूर्वक धर्मानुसार आचरण करते हैं, इसलिए आप धर्मराज कहलाते हैं। मनुष्य को अपने आप पर भी इतना विश्वास नहीं होता है जितना संतों पर होता है, इसलिए सब लोग संतों से विशेष प्रेम करना चाहते हैं। सौहार्द से ही समस्त प्राणियों का एक दूसरे के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। संतों में सौहार्द होने के कारण ही सब लोग उन पर अधिक विश्वास करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी दूसरे के मुख से नहीं सुनी है। तेरी इस बात से बहुत संतुष्ट हूँ। तो सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे और सत्यवान दोनों के संयोग से कुल की वृद्धि कराने वाले बल और पराक्रम से सुशोभित 100 औरस पुत्र हो, यह मैं आपसे चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले, तुझे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र प्राप्त होंगे जो तेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होंगे। राजकुमारी, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकावट न हो, तू रास्ते से बहुत दूर चली आई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। श्रेष्ठ पुरुष कभी दुखी या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों का संतों के साथ जो समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता है। श्रेष्ठ पुरुष संतों से भी भय नहीं मानते हैं। श्रेष्ठ पुरुष सत्य के बल से सूर्य का संचालन करते हैं। संत महात्मा अपनी तपस्या से इस पृथ्वी को धारण करते हैं। राजन, सत्पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य के आश्रय है। श्रेष्ठ पुरुष संतों के बीच में रहकर कभी दुख नहीं उठाते हैं। यह सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। यह जानकर सभी श्रेष्ठ पुरुष परोपकार करते हैं और आपस में एक दूसरे की ओर स्वार्थ की दृष्टि से कभी नहीं देखते। सत्पुरुषों का प्रसाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। वह किसी को स्वार्थ की हानि नहीं उठानी पड़ती और न मान सम्मान ही नष्ट होता है। ये तीनों ने प्रसाद, अर्थ और मान संतों में नित्य निरंतर बने रहते, इसलिए वे संपूर्ण जगत के रक्षक होते हैं। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू गंभीर अर्थ से युक्त और सुंदर पदों से भूषित मन के अनुकूल धर्म संगत बातें मुझे सुनाती जा रही है, वैसे ही वैसे तेरे प्रति मेरी उत्तम भक्ति बढ़ती जाती है। अतः तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मानद, आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह पुण्यमय दाम्पत्य संयोग के बिना सफल नहीं हो सकता। अन्य वरों की जैसी स्थिति है वैसी ही इस अंतिम वर की नहीं है। इसलिए मैं पुनः यह वर मांगती हूँ कि सत्यवान जीवित हो जाए, क्योंकि इन पति देवता के बिना मैं मेरी मरी हुई की ही समान हूँ। क्योंकि इन पति देवता के बिना मैं मरी हुई के समान हूँ। पति के बिना यदि कोई सुख मिलता है तो वह मुझे नहीं चाहिए। पति देव के बिना मैं स्वर्गलोक में भी जाने की इच्छा नहीं रखती। पति के बिना मुझे धन संपत्ति की भी इच्छा नहीं है। अधिक क्या कहूँ, मैं पति के बिना जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने ही मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है।
और आप ही मेरे पति को अन्यत्र लिए जा रहे हैं। अतः मैं वही वर मांगती हूँ कि यह सत्यवान जीवित हो जाए और इससे आपका ही वचन सत्य होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तदनंतर तथास्तु कहकर सूर्यपुत्र धर्मराज यम ने सत्यवान का बंधन खोल दिया और प्रसन्न चित्त होकर सावित्री से इस प्रकार कहा, भद्रे, यह ले, मैंने तेरे पति को छोड़ दिया। तूने अपने धर्मार्थ युक्त वचनों द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट कर दिया है। यह सत्यवान निरोग सफल मनोरथ तथा तेरे द्वारा ले जाने योग्य हो गया। यह तेरे साथ रहकर 400 वर्षों की आयु प्राप्त करेगा। यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करके यह अपने धर्माचरण के द्वारा संपूर्ण विश्व में विख्यात होगा। सत्यवान तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न करेगा और वे सभी राजकुमार राजा होने के साथ ही पुत्र पौत्रों से संपन्न होंगे। तेरे ही नाम से उनकी सदा ख्याति होगी, अर्थात वे सावित्र नाम से प्रसिद्ध होंगे। तेरे पिता के भी तेरी माता के ही गर्भ से 100 पुत्र होंगे। वे तेरी माता मालवी से उत्पन्न होने के कारण मालव नाम से विख्यात होंगे। तेरे भाई मालव क्षत्रिय पुत्र पौत्रों से संपन्न तथा देवताओं के समान तेजस्वी होंगे। सावित्री को इस प्रकार वरदान दे प्रतापी धर्मराज से लौटाकर अपने लोकों को चली गई। यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उसी स्थान पर गई जहां पति का मृत शरीर पड़ा था। वह पृथ्वी पर अपने पति को पड़ा देख उनके पास गई और पृथ्वी पर बैठ गई। फिर पति को उठाकर उसने उनके मस्तक को गोदी में रख लिया। तदनंतर पुनः चेतना प्राप्त करके सत्यवान परदेश में रहकर लौटे हुए पुरुष की भांति बार बार प्रेम पूर्वक सावित्री की ओर देखते हुए उससे बोला। सत्यवान ने कहा, प्रिय, खेद है कि मैं बहुत देर तक सोता रह गया। तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया? वे श्याम वर्ण के पुरुष कहाँ है जिन्होंने मुझे खींचा था? सावित्री बोली, नरश्रेष्ठ, आप मेरी गोद में बहुत देर तक सोते रह गए। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा को संयम में रखने वाले साक्षात भगवान यम थे, जो अब चले गए हैं। महाभाग, आपने विश्राम कर लिया, अब आपकी नींद भी टूट चुकी है। यदि शक्ति हो तो उठिए, देखिए प्रगाढ़ अंधकार से युक्त रात्रि हो गई है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर तब होश में आकर सत्यवान सुखपूर्वक सोए हुए पुरुष की भांति उठकर संपूर्ण दिशाओं तथा वन प्रांत की ओर दृष्टि डालकर बोले, सुमध्य में मैं फल लाने के लिए तुम्हारे साथ घर से निकला था। फिर लकड़ी चीरते समय मेरे सिर में जोर जोर से दर्द होने लगा था। सुबह मस्तक की उस पीड़ा से संतप्त हो मैं देर तक खड़ा रहने में असमर्थ हो गया और तुम्हारी गोद में सिर रखकर सो रहा। ये सारी बातें मुझे क्रमशः याद आ रही है। तुम्हारे अंगों का स्पर्श होने से मेरा मन नींद में खो गया। तत्पश्चात मुझे घोर अंधकार दिखाई दिया, साथ ही एक महा तेजस्वी दिव्य पुरुष का दर्शन हुआ। सुमध्य में, यदि तुम जानती हो तो बताओ वह सब क्या था? मैंने जो कुछ देखा है वह स्वप्न तो नहीं था, अथवा वह सब सत्य ही था? तब सावित्री ने उनसे बोला, राजकुमार, रात बढ़ती जा रही है, कल सवेरे मैं आपसे सब बातें ठीक ठीक बताऊंगी। सुब्रत, उठिए, उठिए, आपका कल्याण हो, आप चलकर माता पिता का दर्शन तो कीजिए। सूर्य डूब गए तथा रात घनी हो गई है। ये क्रूर बोली बोलने वाले निशाचर यहाँ प्रसन्नता पूर्वक विचर रहे हैं। वन में घूमते हुए मृगों के पैरों से लगकर पत्तों के मरमर शब्द सुनाई पड़ते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोण की दिशा में जाकर ये उग्र सियारी ने भयंकर शब्द कर रही है, जिससे मेरा हृदय कांप उठता है। सत्यवान बोले, प्रिय, यह वन गाढ़ अंधकार से आच्छादित होकर अत्यंत भयंकर दिखाई दे रहा है। इस समय न तो तुम्हें रास्ता सूझेगा और न तुम चल ही सकोगी। सावित्री ने कहा, आज इस वन में आग लगी थी,
इसमें एक सूखा वृक्ष खड़ा है जो जल रहा है। हवा लगने से उसमें कहीं-कहीं आग दिखाई देती है। वहीं से आग ले ले आकर मैं सब और लकड़ियाँ जलाऊँगी। यहाँ बहुत से काठ कबाड़ पड़े हैं, आप मन से चिंता निकाल दीजिए। परंतु मैं आपको रुग्ण देख रही हूँ। ऐसी दशा में यदि आपके मन में चलने का उत्साह न हो अथवा इस तिमिराच्छन्न वन में यदि आपको रास्ते का ज्ञान न हो सके, तो आपकी अनुमति होने पर हम दोनों कल सवेरे जब वन की हर एक वस्तु स्पष्ट दिखने लगे, घर चलेंगे। यदि आपकी रुचि हो तो एक रात हम लोग यही निवास करें। सत्यवान ने कहा, प्रिय, मेरे सिर का दर्द दूर हो गया है। मुझे अपने सब अंग स्वस्थ दिखाई देते हैं। अब तुम्हारे कृपा प्रसाद से मैं अपने माता पिता से मिलना चाहता हूँ। आज से पहले कभी भी मैं इतनी देर करके असमय में अपने आश्रम पर नहीं लौटा हूँ। संध्या होने से पहले ही माता मुझे रोक लेती है, आश्रम से बाहर नहीं जाने देती। दिन में भी यदि मैं आश्रम से दूर निकल जाता हूँ तो मेरे माता पिता व्याकुल हो उठते हैं एवं पिताजी आश्रम वासियों के साथ मुझे खोजने निकल पड़ते हैं। मेरे माता पिता ने अत्यंत दुखी होकर पहले कई बार मुझे उलाहना दिया है, कुछ देर से घर लौटता है। आज मेरे लिए उन दोनों की क्या अवस्था हुई होगी, यह सोचकर मुझे बड़ी चिंता हुई है। मुझे न देखने पर उन दोनों को महान दुख होगा। पहले की बात है, मेरे वृद्ध माता पिता ने अत्यंत दुखी हो रात में आंसू बहाते हुए मुझे बारंबार प्रेम पूर्वक कहा था, बेटा, तुम्हारे बिना हम 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकते। तुम जब तक जीवित रहोगे तभी तक हमारा भी जीवन निश्चित है। हम दोनों बूढ़े और अंधे हैं। तुम ही हमारी दृष्टि हो तथा तुम ही पर हमारा वंश प्रतिष्ठित है। हम दोनों का पिंड, कीर्ति और कुल परंपरा सब कुछ तुम पर ही अवलंबित है। मेरी माता बूढ़ी है, पिता भी वृद्ध है, केवल मैं ही उन दोनों के लिए लाठी का सहारा हूँ। वे दोनों रात में मुझे न देखकर पता नहीं किस दशा को पहुंच जाएंगे। मैं अपनी इस नींद को कोसता हूँ जिसके कारण मेरे पिता तथा कभी मेरा अपकार न करने वाली मेरी माता का जीवन संशय में पड़ गया है। मैं भी कठिन विपत्ति में फंसकर प्राण संशय की दशा में आ पहुंचा हूँ। माता पिता के बिना तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकता। निश्चय ही इस समय मेरे प्रज्ञा चक्षु यानी अंधे पिता व्याकुल हृदय से एक एक आश्रमवासी के पास जाकर मेरे विषय में पूछ रहे होंगे। शुभे, मुझे अपने लिए उतना शोक नहीं है जितना कि पिता के लिए और उन्हीं का अनुसरण करने वाली दुबली पतली माता के लिए है। मेरे कारण आज मेरे माता पिता बहुत संतप्त होंगे। उन्हें जीवित देख कर ही मैं जी रहा हूँ। मुझे उन दोनों का भरण पोषण करना चाहिए। मैं यह भी जानता हूँ कि माता पिता का प्रिय करना ही मेरा कर्तव्य है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, यो कहकर धर्मात्मा, गुरु भक्त एवं गुरुजनों के प्रिय सत्यवान दोनों बाहें ऊपर उठाकर दुख से आतुर हो फूट फूट कर रोने लगे। अपने पति को इस प्रकार शोक से कातर हुआ देख धर्म का पालन करने वाली सावित्री ने नेत्रों से बहते हुए आंसुओं को पोंछ कर कहा, यदि मैंने कोई तपस्या की हो, यदि दान दिया हो, होम किया हो, तो मेरे सास ससुर और पति के लिए यह रात पुण्यमयी हो। मैंने पहले कभी इच्छानुसार किए जाने वाले क्रीड़ा विनोद में भी झूठी बात कही हो, मुझे इसका स्मरण नहीं है। उस सत्य के प्रभाव से इस समय मेरे सास ससुर जीवित रहे। सत्यवान ने कहा, सावित्री, चलो, मैं शीघ्र ही माता पिता का दर्शन करना चाहता हूँ। क्या मैं उन दोनों को प्रसन्न देख सकूंगा? मैं सत्य की शपथ खाकर अपना शरीर छूकर कहता हूँ, यदि मैं माता अथवा पिता का अप्रिय देखूंगा तो जीवित नहीं रहूंगा। यदि तुम्हारी बुद्धि धर्म में रत है, यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो अथवा मेरा प्रिय करना
अपना कर्तव्य समझती हो, हम दोनों शीघ्र ही आश्रम के समीप चले। मार्कंडेय जी कहते, युधिष्ठिर, तब पति का हित चिंतन करने वाले सावित्री ने उठकर अपने खुले हुए केशों को बांध लिया और दोनों हाथों से पकड़कर पति को उठाया। सत्यवान ने भी उठकर एक हाथ से अपने सभी अंग पोंछे और चारों ओर देखकर फलों की टोकरी पर दृष्टि डाली। तब सावित्री ने उनसे कहा, कल सवेरे फलों को ले चलिएगा। इस समय आपके योगक्षेम के लिए इस कुल्हाड़ी को मैं साथ ले चलूंगी। फिर उसने टोकरी के बोझ को पेड़ की डाल में लटका दिया और कुल्हाड़ी लेकर वह पुनः पति के पास आ गई। कमनीय उरुओं से सुशोभित तथा हाथी के समान मंद गति से चलने वाली सावित्री ने पति की दाहिनी भुजा को अपने बाएं कंधे पर रखकर दाहिने हाथ से उन्हें अपने पार्श्व भाग में सटा लिया और धीरे धीरे चलने लगी। उस समय सत्यवान ने कहा, वीरू, बार बार आने जाने से यहाँ के सभी मार्ग मेरे परिचित है। वृक्षों के भीतर से दिखाई देने वाली चांदनी चांदनी से भी मैं रास्ते की पहचान कर लेता हूँ। यह वही मार्ग है जिसमें हम दोनों आए थे। हमने फूल चुने थे। तुम जैसी आई हो वैसे ही चली चलो, रास्ते का विचार न करो। पलाश वृक्षों के इस वन प्रदेश में यह मार्ग अलग अलग दो दिशाओं की ओर मुड़ जाता है। इन दोनों में से जो मार्ग उत्तर की ओर से जाता है उसी से चलो और शीघ्रता पूर्वक पैर बढ़ाओ। अब मैं स्वस्थ हूँ, बलवान हूँ, अपने माता पिता तथा दोनों को देखने के लिए उत्सुक हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, ऐसा कहते हुए सत्यवान बड़ी उतावली के साथ आश्रम की ओर चलने लगे। इति श्री महाभारते वनपर्वणि पतिव्रता माहात्म्य पर्वणि सावित्री उपाख्याने सप्तनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ अष्टनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। पत्नी सहित राजा द्युमतसेन की सत्यवान के लिए चिंता, ऋषियों का उन्हें आश्वासन देना, सावित्री और सत्यवान का आगमन तथा सावित्री द्वारा विलंब से आने के कारण पर प्रकाश डालते हुए वर प्राप्ति का विवरण बताना। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इसी समय महाबली महाराजा द्युमतसेन को उनकी खोई हुई आंखें मिल गई। दृष्टि स्वच्छ हो जाने के कारण वे सब कुछ देखने लगे। वे अपनी पत्नी शैब्या के साथ सभी आश्रमों में जाकर पुत्र का पता लगाने लगे। उस समय उन्हें सत्यवान के लिए बड़ी वेदना हो रही थी। वे दोनों पति पत्नी उस रात में पुत्र की खोज करते हुए विभिन्न आश्रमों, नदी के तटों तथा वनों और सरोवरों में भ्रमण करने लगे। जो कोई भी शब्द कान में पड़ता उसी को सुनकर वे अपने पुत्र के आने की आशंका से उत्सुक हो उठते और परस्पर कहने लगते कि सावित्री के साथ सत्यवान आ रहा है। उनके पैरों में उनके पैरों में भिवाई फट गई थी। वे कठोर हो गए थे तथा घाव हो जाने के कारण रक्त से भीगे रहते थे। तो भी उन्हीं पैरों से वे दोनों दंपति इधर उधर पागलों की भांति दौड़ रहे थे। उस समय उनके अंगों में कुश और कांटे बिंध गए थे। तब उन आश्रमों में रहने वाले समस्त ब्राह्मणों ने उनके पास जा उन्हें सब ओर से घेर कर आश्वासन दिया तथा उन दोनों को उनके आश्रम पर पहुंचाया। तपस्या के धनी वृद्ध ब्राह्मणों द्वारा घिरे हुए पत्नी सहित राजा द्युमतसेन को प्राचीन राजाओं की विचित्र अर्थों से भरी हुई कथाएं सुनाकर पूरा आश्वासन दिया गया। तो भी वे दोनों वृद्ध बारंबार सांत्वना मिलते रहने पर भी अपने पुत्र को देखने की इच्छा से उसके बचपन की बातें सोचते हुए बहुत दुखी हो गए। वे शोक कातर दंपति बार बार करुण वचन बोलते हुए, हा पुत्र, हा सती साध्वी बहू, तुम कहाँ हो, यूं कहकर रोने लगे। उस समय एक सत्यवादी ब्राह्मण ने उन दोनों से इस प्रकार कहा। सुवर्चा बोले, सत्यवादी ब्राह्मण को बोला, सुवर्चा,
सत्यवान की पत्नी सावित्री जैसी तपस्या इंद्रिय संयम तथा सदाचार से संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान जीवित है। गौतम बोले, मैंने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया है, महान तप का संचय किया है, कुमार अवस्था से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गुरुजनों तथा अग्निदेव को संतुष्ट किया है, एकाग्र चित्त होकर सभी व्रत पूर्ण किए हैं, पूर्व काल में हवा पीकर विधि पूर्वक उपास व्रत का साधन किया है। इस तपस्या के प्रभाव से मैं दूसरों की सारी चेष्टाओं को जान लेता हूँ। आप लोग मेरी यह बात सच माने कि सत्यवान जीवित है। गौतम के शिष्य ने कहा, मेरे गुरुजी के मुख से जो बात निकली है वह कभी मिथ्या नहीं हो सकती, सत्यवान अवश्य जीवित है। कुछ ऋषियों ने कहा, सत्यवान की पत्नी सावित्री उन सभी शुभ शुभ लक्षणों से युक्त है जो वैधव्य का निवारण करके सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं, इसलिए सत्यवान अवश्य जीवित है। भारद्वाज बोले, सत्यवान की पत्नी सावित्री ऐसी तपस्या इंद्रिय संयम तथा सदाचार से संयुक्त है, उसे देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सत्यवान जीवित है। दालभ्य ने कहा, राजन, जिस प्रकार आपको दृष्टि प्राप्त हो गई और जिस प्रकार सावित्री का उपवास व्रत चल रहा था तथा जिस प्रकार वह आज भोजन किए बिना ही पति के साथ गई है, इन सब बातों पर विचार करने से यही प्रतीत होता है कि सत्यवान जीवित है। आपस्तंभ बोले, इस शांत एवं प्रसन्न दिशा में मृग और पक्षी जैसी बोली बोल रहे हैं, पर आपके द्वारा जिस प्रकार राजोचित धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, उसके अनुसार यह कहा जा सकता है कि सत्यवान जीवित है। धौम्य ने कहा, महाराज, आपका यह पुत्र जिस प्रकार समस्त सद्गुणों से संपन्न, जनप्रिय तथा चिरंजीवी पुरुषों के लक्षणों से युक्त है, उसके अनुसार यही मानना चाहिए कि सत्यवान जीवित है। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सत्यवादी एवं तपस्वी मुनियों ने जब राजा दिमतसेन को पूर्णतः आश्वासन दिया। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सत्यवादी एवं तपस्वी मुनियों ने जब राजा दिमतसेन को पूर्णतः आश्वासन दिया, तब उस मन को समादर करते हुए उनकी बात मानकर वे स्थिर से हो गए। तदनंतर 2 ही घड़ी में सावित्री अपने पति सत्यवान के साथ रात में वहां आई और बड़े हर्ष के साथ उसने आश्रम में प्रवेश किया। तब ब्राह्मणों ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको पुत्र का समागम प्राप्त हुआ, बहू सावित्री का दर्शन हुआ और अपने खोए हुए नेत्र पुनः मिल गए। इन तीनों बातों से आपका अभ्युदय सूचित होता है। हम सब लोगों ने जो बात कही है वह जो की त्यों सत्य निकली, इसमें संशय नहीं है। आगे भी शीघ्र ही आपकी बारंबार समृद्धि होने वाली है। युधिष्ठिर, तदनंतर सभी ब्राह्मण वहां आग जलाकर राजा द्युमतसेन के पास बैठ गए। शैब्या, सत्यवान और तथा सावित्री, ये तीनों भी एक ओर खड़े थे और जो उन सब महात्माओं की आज्ञा पाकर शोक रहित हो बैठ गए। पार्थ, तत्पश्चात राजा के साथ बैठे हुए वे सभी वनवासी कौतूहलवश राजकुमार सत्यवान से पूछने लगे। ऋषि बोले, राजकुमार, तुम अपनी पत्नी के साथ पहले ही क्यों नहीं चले आए? क्यों इतनी रात बिता कर आए? तुम्हारे सामने कौन सी अड़चन आ गई थी? तुमने आने में विलंब करके अपने माता पिता तथा हम लोगों को भी भारी संताप में डाल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? हम यह नहीं जान पाते हैं, अतः सब बातें स्पष्ट रूप से बताओ। सत्यवान बोले, मैं पिता की आज्ञा पाकर सावित्री के साथ वन में गया। फिर वन में लकड़ियों को चीरते समय मेरे सिर में बड़े जोर से दर्द होने लगा। मैं समझता हूँ कि मैं वेदना से व्याकुल होकर देर तक सोता रह गया। उतने समय तक मैं उसके पहले कभी नहीं सोया था। नींद खुलने पर मैं इतनी रात के बाद भी इसलिए चला आया कि आप सब लोग मेरे लिए चिंतित न हो, आप सब लोगों को मेरे लिए चिंतित न होना पड़े। इस विलंब में और कोई कारण नहीं है। गौतम बोले, तुम्हारे पिता द्युमतसेन को जो सहसा नेत्रों की प्राप्ति हुई है,
इसका कारण तुम नहीं जानते। संभवतः सावित्री बतला सकती है। सावित्री, मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम भूत और भविष्य सब कुछ जानती हो। मैं तुम्हें साक्षात सावित्री देवी के समान तेजस्विनी जानता हूँ। राजा को जो सहसा नेत्रों की प्राप्ति हुई है, इसका कारण तुम जानती हो। सच सच बताओ, यदि इसमें कुछ छिपाने की बात न हो तो हमसे अवश्य कहो। सावित्री बोली, मुनीश्वरों, आप लोग जैसा समझते हैं ठीक है। आप लोगों का संकल्प अन्यथा नहीं हो सकता। मेरे लिए कोई छिपाने की बात नहीं है। मैं सब घटनाएं ठीक ठीक बताती हूँ, सुनिए। महात्मा नारद जी ने मुझे से मेरे पति की मृत्यु का हाल बताया था। वह मृत्यु दिवस आज ही आया था, इसलिए मैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ती थी। जब ये सिर के दर्द से व्याकुल होकर सो गए, उस समय साक्षात भगवान यमराज अपने सेवक के साथ पधारे। वे इन्हें बांधकर दक्षिण दिशा की ओर ले चले। उस समय मैंने सत्य वचनों द्वारा उन भगवान यम की स्तुति की। तब उन्होंने मुझे 5 वर दिए। उन वरों को आप मुझसे सुनिए। नेत्र तथा अपने राज्य की प्राप्ति, ये 2 वर मेरे ससुर के लिए प्राप्त हुए हैं। इसके सिवा मैंने आपके पिता के लिए इसके सिवा मैंने अपने पिता के लिए 100 पुत्र तथा अपने लिए भी 100 पुत्र होने के 2 वर और पाए हैं। 5वें वर के रूप में मुझे मेरे पति सत्यवान 400 वर्षों की आयु लेकर प्राप्त हुए हैं। पति के जीवन की रक्षा के लिए ही मैंने यह व्रत किया था। इस प्रकार मैंने आप लोगों से विलंब से आने का कारण और उसका यथावत वृत्तांत विस्तार पूर्वक बताया है। मुझे जो यह महान दुख उठाना पड़ा है, उसका अंतिम फल सुख ही हुआ है। ऋषि बोले, पतिव्रते, राजा द्युमतसेन का कुल भांति भांति की विपत्तियों से ग्रस्त होकर दुख के अंधकारमय गड्ढे में डूबा जा रहा था। परंतु तुझ जैसी सुशीला, व्रतपरायणा और पवित्र आचरण वाली कुलीन वधू ने आकर इसका उद्धार कर दिया। मार्कंडेय जी कहते, युधिष्ठिर, इस प्रकार वहां आए हुए महर्षियों ने स्त्रियों में श्रेष्ठ सावित्री की भूरी भूरी प्रशंसा तथा आदर सत्कार करके पुत्र सहित राजा द्युमतसेन की अनुमति ले सुख और प्रसन्नता के साथ अपने अपने घर को प्रस्थान किया। इति श्री महाभारते वन पर्वणि पतिव्रता माहात्म्य पर्वणि सावित्री उपाख्याने अष्टनवत्यधिकद्विशततमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमः। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जय श्री कृष्ण ताई। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। श्री राम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण अमिता। जय श्री कृष्ण।